अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं और हैरान कुन तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो टैक्स दिया है उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाइए और उसके बाद हम क्या कहेंगे, तेरी मेहरबानी, हम भी कोई असासे वगैरह बता सकें इंशाल्लाह। और तो ये तफसीलात आई हैं और इसमें यह आया कि मियां साहब के असासों में 2.25 अरब रुपए की कमी वाक़ई हुई है। माशाल्लाह, कितने की कमी हुई है? 2.25 अरब रुपए की। 2.25 अरब रुपए, मतलब कमाल है। अल्लाह ताला बरकत दे। असासे बढ़ें मियाँ साहब के, और उससे ज़्यादा असासे बढ़ें पाकिस्तान के, आमीन आमीन। लेकिन ये 2.25 अरब रुपए की कमी क्यों हुई मियाँ साहब के असासों में? ये तो मियाँ साहब मतलब कारोबारी खसारा था शायद, इस वजह से हो सकता अच्छा, है। मियाँ साहब को खसारा भी होता है? हम्म, यानी मतलब ये देखें, मेरा ये ख्याल है कि जो मियाँ साहब, ये भी हो सकता है कि असासे मौजूद हैं मियाँ साहब के पास जो उनकी मालियत कम हुई हो। स्टोरी है ना, उसमें से निकालें क्या निकल जाहिद रहा, क्या गिरकोरी पिटारी साहब, में क्या है? हम इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मियाँ साहब ने जो टैक्स दिया है वो है 5,690 रुपये। कायद मुस्लिम लीग नून ने अपने कितना टैक्स है 3 वर्षों का? 5,690 रुपये 3 का या एक एक करके? 3 साल का। अच्छा, माशाल्लाह। यार, कोई भी शख्स जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो वो एक साल भी 1 साल की नहीं, मतलब महाना साल की आमदनी कोई 12 लाख रुपए, ठीक हो गया। वो भी इससे ज्यादा टैक्स देता है। मियाँ तो साहब, मियाँ साहब की आमदनी नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, तो मियाँ साहब के इदारों की, फैक्ट्रीज की आमदनी हो सकती है। मियाँ साहब की जो जाती इनकम है वो नहीं है। लेकिन मियाँ साहब की जो जाती प्रॉपर्टी है वो भी तो एग्जिस्ट करती है ना। ज़राई ज़मीनें वगैरह हैं, उन पर काश्तकारी होती है, उनकी फसल होती है। मियाँ साहब के हो दीगर सकता है चीज़ें गैर हैं। आबाद हो गई हो। मियाँ साहब के बैंक में पैसे पड़े, उन पैसों पर भी जो है प्रॉफिट होता है। मियाँ साहब के शेयर्स हैं, उन शेयर्स की कीमतें बढ़ती हैं, उस पर भी मियाँ साहब कुछ अदा करते होंगे। तो ये मियाँ साहब ने जो अदा किया, ये क्या है? 5,000। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के असासों में मजमूई तौर पर 1 अरब 76 करोड़ कमी आई है। माली साल 2016 में मियाँ नवाज शरीफ के असासों की कुल मालियत 1 अरब 83 करोड़ 9 लाख रुपए थी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने अपने 2017 में इलेक्शन कमीशन के साथ जमा कराए गए असासों की तफसीलात में बताया था कि वो 1 अरब रुपए की मालियत की तकरीबन 1615 कनाल ज़मीन के मालिक हैं। माली साल 2023 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो तफसीलात अपने कागजात नामजदगी में दिखाई है, इससे मालूम होता है कि उनके असासों की मालियत सिर्फ 7.5 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। बस 7.5 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा, देखिए, 7.5 करोड़ का भी थोड़ा सा जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जो 7.5 करोड़ है मियाँ साहब के असासों में, ये 7.5 करोड़ कहाँ से 7.5 करोड़ बनता है, इसका अगर आप जायज़ा लेना तो आपको समझ में आएगा कि मियाँ साहब ने क्या किया है या इस खबर में क्या है। देखिए, सबसे आखिर में मियाँ साहब के इन एसेट डिक्लेरेशन में, ठीक है, लिखा हुआ ये है कि लैंड एट मोजामल, ठीक है, रायविंड रोड, ये जो घर है, आबाई घर, ये इसकी बात हो रही है, 103 कनाल 6 मरला गिफ्टेड बाय मदर। ठीक हो गया। ये मियाँ साहब के पास है। अगर कुछ है तो वो वालदा का दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, अल्लाह का दिया होता है, लेकिन वालदा से तोहफे में मिला हुआ है। इसकी मालियत है 7,45,57,682। ठीक है। अच्छा, ये मालियत है, ये सॉरी, ये मालियत नहीं है, इसकी कीमत है। क्या है? कीमत है, कॉस्ट ऑफ एसेट। जिस वक्त ये एसेट अक्वायर हुआ, इनके पास आया, मुंतकिल हुआ, तो उस वक्त मियाँ साहब के पास इसकी मालियत लिखी हुई है 7,45,00,000। ठीक है। जाती उम्रा, ये जो घर है, महल है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, वहां पर 103 कनाल पे वो 7,45,00,000 रुपए की उसकी उस वक्त वैल्यू थी। और ये जमीन जो है, जब ये शायद अर्ली 80s में अगर ये बनाया गया है, मिड 80s में, सही है, तो उस वक्त तो ये जमीन की मालियत ऐसी ही होगी, 1 करोड़ रुपए की, यानी 1 लाख रुपए की 1 कनाल, ठीक है। तो 100 कनाल, 103 कनाल, 1,03,00,000 रुपए होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई इस घर की, सब कुछ मिला मिलू के, तो ये बन गया टोटल 7,45,00,000। लेकिन इससे नीचे
अच्छा, तहकीक से पता चलता है कि मौजूदा माली साल के डिक्लेरेशन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 1 अरब रुपए मालियत की 940 कनाल ज़मीन असासों का हिस्सा नहीं है। और उसके अच्छा, अलावा 1 मिनट रुके हम इसको कंप्लीट करने पहले। ये जो जाती उमरा वाला घर है ये हो गया 7 करोड़ 45 लाख ठीक है। ये इसकी कीमत है। मियाँ साहब के पास जब भी आई लैंड एट मोजा मंडियाली, तहसील फिरोजवाला, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, 14 कनाल, 36,675 रुपए। सही। 14 कनाल जमीन 36,675 रुपए, ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि मियाँ साहब कह रहे हैं 7,000 गज जमीन। यार बंजर भी हो ना, नहीं, उस वक्त की बंजर, मतलब उस वक्त की भी बंजर हो यार। 7,000 गज जमीन, 14 कनाल जमीन, ये 36,000 रुपए की है। मियाँ साहब बता सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, ये इसको जरा जूम इन करके दिखाते हैं नाज़रीन को। लैंड एट फिरोज वटवा वाला। अब ये जो इस इलाके को जानने वाले दोस्त हैं वो कहने हैं कि फिरोज वटवा नाम है जगह का, वटवा वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, 88 कनाल, 4.5 मरला, इसकी कीमत है 1 रुपया। ओके, कितनी कीमत है उसकी? सिर्फ 1 रुपया। अच्छा, फिर उसके बाद 135 अपर मॉल लाहौर, 2 कनाल 10 मरला कमर्शियल, 2 कनाल सही है, 10 मरला कमर्शियल, 9 लाख रुपए। अब ये पता है कौन सी जगह है? जमान पार्क से निकले आप, नहर से मुड़े और अब आप कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। ओके, तो ये जिम खाना, लाहौर जिम खाना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर, डीजी रेंजर्स का दफ्तर, उसके बाद ब्रिज के बाद फोर्ट्रेस स्टेडियम की आलीशान प्रॉपर्टी लाहौर के ना उसके कैंट के साथ जुड़ा हुआ पाकिस्तान के महंगे तरीन इलाकों में से एक इलाका। अच्छा, उस जगह ये प्रॉपर्टी है मियाँ साहब की, और इसकी जब भी अक्वायर हुई 9 लाख रुपए कीमत, कमर्शियल, और इसकी कीमत 9 लाख रुपए। पॉसिबल नहीं है। ये हमारे यहाँ से पहले भी हुआ है, सियासतदानों ने जो जमा करवाए ना, ये 13-14 में किसी वक्त शोर मचा था, बल्कि शायद 17-18 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बिलावल हाउस है कराची का, यहाँ इसकी जो मालियत जाहिर की थी ना, वो ऐसे बन रही थी कि शायद कोई 2,000 रुपए गज बन रही हो। ओहो। और जो इन्होंने लाड़काना में अच्छा अमरूदों के बागों वाली अपनी वहां पे जराई जमीन दिखाई थी, तो वो जराई जमीन शायद कोई 70-80 रुपए फी एकड़, नहीं वो फी 200 गज या 500 गज बन रही थी। ओके। तो इस तरह का इसका हाल था, वो मुझे अब याद है। लेकिन ये जो हाल है ना, 1 रुपया, चलिए 9 लाख रुपए अपर मॉल, फिर उसके बाद आगे है नील, 1 मरला 175 स्क्वायर फीट, 1 मरला 175 रुपए स्क्वायर फीट, 5 मरले का 120 गज का घर होता है। यानी ये जो स्टूडियो है इससे जरा सी बड़ी जमीन, एक दुकान, छोटी दुकान, इतनी बड़ी जमीन मियाँ साहब के पास। और ये है कमर्शियल प्रॉपर्टी 9 लखा, और ये जमीन जो है इसकी मालियत है नील, क्योंकि मियाँ साहब को गिफ्ट हुई होगी या हिस्से में आई होगी या जो भी हुआ होगा, इसकी मालियत भी नील है। अब नील मालियत कैसे होती है? जब मिली, मैंने आपको अपना फोन दे दिया, ठीक है, आपके पास आ गया, आपका इसमें कख नहीं गया, ठीक है, लेकिन भाई इसकी एक मालियत तो है ना, मेरे पास मुंतकिल तो हुई ना। हाँ, तो इसकी एक मालियत तो है। ये 5 रुपए का है या 5,000 रुपए का है, इसकी एक मालियत तो लेकिन है। ये आप गिफ्ट कर रहे हैं ना? नहीं, अच्छा, तो आप गिफ्ट नहीं कर रहे हो। बात ये कि तब भी इसकी एक कॉस्ट है। अब ये पता नहीं नील, अच्छा नील कैसे हो सकता है? खैर मैं हैरान हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सियासतदानों को जो अहसास होता है हमेशा हैरान। इसके अलावा उन्होंने रवां माली साल के असासों में बेटे हुसैन नवाज शरीफ से बैरून मुल्क से आई 23 करोड़ 20 लाख रुपए के गिफ्ट्स भी शामिल नहीं किए हैं। और उसके अलावा नवाज शरीफ के असासों में मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज के 20 करोड़ से जायद की जायदादें और उनके 2 घर भी शामिल नहीं हैं। अच्छा, ये फिर मुमकिन तौर पर बच्चों में बटे होंगे या किसी मुमकिन है कि खैराती इदारे को दे दिए गए हों, यानी इनका जो वो है इत्तेफाक हॉस्पिटल उसको मिल गए हों, सही है, या शौकत खानम को दे दिए हों, या इन्होंने किसी और खैराती इदारे को दे दिए हों, या लंदन में बच्चों के नाम कर दिए हों।
अच्छा, मियां साहब ने जो टैक्स दिया है, एफबीआर हुकाम ने अपने एक खत में लिखा है कि नवाज शरीफ ने 2021 से 2023 तक 3 सालों में मजमूई तौर पर 5,690 रुपए का टैक्स अदा किया है। कागजात नामजदगी में इंकशाफ हुआ है कि एफबीआर के नुमाइंदे ने दी गई सर्टिफिकेट में बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साल 2021 में 4,664 रुपए टैक्स अदा किया, साल 2022 में 1,062 रुपए टैक्स अदा किया, जबकि साल 2023 में जब मियां साहब की वापसी हुई 4,600 रुपए टैक्स अदा किया। 100 रुपए का बैलेंस डलवाए ना आप, तो उस पर 30 रुपए कट जाते हैं, 1,000 पे 300 रुपए 350 रुपए कट जाते हैं। एक आम आदमी जो है ना वो इससे ज्यादा टैक्स दे देता है। लेकिन मियां साहब ने जो टैक्स दिया वो डायरेक्ट टैक्स दिया है, ये तो इनडायरेक्ट बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अरबपतियों में शामिल, बिल्कुल उनका टैक्स है ये। और अब दौलत कम भी हो रही ना। हाँ, मियां साहब की दौलत कम हो रही, जा किधर रही वो पता नहीं है। हाँ, तो इसका ट्रेल आएगा ना पूरा, फिर बात करने का मजा आएगा। अच्छा, मियां साहब जब वापस आए तो उन्होंने फिर टैक्स बढ़ाया, ये टैक्स ज़्यादा दिया है, पहले कम देते थे। तो उसके बाद 2023 में जब मियां साहब वापस आए तो 2,314 रुपए टैक्स दिया। 2,314 रुपए बढ़ गया ना, 100% बढ़ गया। और 100 से ज़्यादा यानी कि कोई 120% भी बढ़ सकता है, 1,062 और 2,314। कागजात नामजदगी में मजीद इंकशाफ होता है। कौन सी जदगी? नामजदगी, अच्छा नामजदगी जी। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 82 लाख रुपए अपने बैरून मुल्क दौरों पर खर्च किए हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने यूरोप, सऊदी अरब और बरतानिया के दौरे किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने यह तफसीलात अपने कागजात नामजदगी के साथ दर्ज की हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल। देखिए, अल्लाह ताला तौफीक दे हमारे हुक्मरानों को, मियां नवाज शरीफ को भी, इमरान खान को भी, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी, कि ये लोगों को हकीकत बताएं। अच्छा, कि इनके जो असासे हैं वो एक्चुअली कितने हैं। ये बिलावल हाउस जिसके आसपास लेफ्ट राइट तमाम घर खरीद लिए गए, ज़मीनें खरीद ली गई। ये जाती उमरा जिसके आपको पता है इस जाती उमरा की जो दीवारें हैं, अच्छा, वो दीवारें उनको बम प्रूफ बनाना सब कुछ किसके खजाने से हुआ था? ये तो पाकिस्तान के, क्योंकि वो उस वक्त वजीर आजम हाउस बना हुआ था ना, तो कैंप ऑफिस वजीर आजम का। तो ये वाले काम इन लोगों ने किए हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो इनकी होती है, और इनकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस जो होती है वो कौम की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी में इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि उनका साल 2021 में बैंक प्रॉफिट पर 23,956 रुपए टैक्स कटा है। साल 23,956 रुपए बैंक प्रॉफिट का टैक्स है जी। तो ये तकरीबन 10% के हिसाब से हो गया, तकरीबन 2,30,000 और कोई अराउंड 4 लाख रुपए के करीब इनको जो बैंक में रखे हुए पैसे हैं उनसे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट में भी टैक्स कटा है। ये पैसे जो 4 लाख के करीब हैं ये हो गए मियां साहब के कोई 80 लाख रुपए के करीब। अच्छा चले ठीक है, अंदाजे लगा रहा हूं मैं। साल 2022 में बैंक प्रॉफिट पर 2,125 रुपए टैक्स कटा है, जबकि साल 2023 में बैंक प्रॉफिट पर 82,549 रुपए टैक्स कटा है। ये जब से मियां साहब वापस आए तो टैक्स भी ज़्यादा कट रहा है। नवाज शरीफ ने यह भी बताया है कि उन्होंने साल 2021 में ज़राअत पर 1,36,283 रुपए टैक्स दिया। साल 2022 में ज़राअत पर 2,29,313 रुपए टैक्स दिया, जबकि साल 2023 में ज़राअत पर 3,55,526 रुपए टैक्स दिया है। मैंने कहा ना, जब से मियां साहब वापस आए तो ज़्यादा टैक्स दिया है। मतलब आरती उतारे मियां साहब की, मियां साहब की नज़र उतारे, मियां साहब को जो है वो क्यूट है, ये मस्जिदों में ऐलान करवा दें कि मियां साहब ने ये कर दिया है। मुझे ये बताएं, हमारे किसी भी बड़े बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का टैक्स उठाएं, किसी भी बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट का टैक्स उठाएं और मियां साहब का टैक्स उठाएं, और फिर उसके बाद जो है मुल्क ठीक करने के दावे इन लोगों के देखें, इन लोगों की आमदनी देखें, इन लोगों की फैक्ट्रियों के पैसे देखें, इन लोगों की फैक्ट्रियों का प्रॉफिट देखें, और मुल्क का हाल देखें। इमरान खान पे सबसे ज़्यादा लानत मलामत करने वालों में जो लोग शामिल थे ना, वो ठीक है अपनी जमात के लिए काम करते थे। मिफ्ता इस्माइल साहब शामिल थे। 135 रुपए का पेट्रोल कौन खरीदेगा, ये बातें करते थे। सही है। मिफ्ता इस्माइल का इमरान खान की हुकूमत के दिनों में जो कैंडीलैंड का और इसके अलावा बिस्कोनी बिस्किट्स का, कोकोमो वाला, जी जी जी, इसका जो बिजनेस था ना, इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा था गुज़श्ता कुछ बरसों का। ठीक है, और ये इमरान खान को बुरा कहते थे। तो ये इनको खुद सोचना चाहिए कि ये अपने असासों के साथ जो जाहिर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
अपने टैक्स के साथ क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मियाँ साहब के असासे आपके ख्याल में इतने ही होंगे जितने बताए गए हैं? खाक, देखिए मियाँ साहब हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी हुए, इमरान खान साहब हुए, इन सब के जो असासे हैं ये कितने एक्चुअल हैं, मतलब मुझे बताएं ना कितने एक्चुअल हैं। ये 5% एक्चुअल हो सकते हैं। तो ये जो है, और अब तो इन्होंने बेनामीदार के कवानीन वगैरह भी बदल दिए, पता नहीं क्या कुछ छुपाया होगा इन लोगों ने। एमनेस्टी। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।